वेलकम टू द एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी जर्नलिस्ट। आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये बायर्स को एजुकेट करेगा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियल एस्टेट बायर्स को सिक्योर और सेफ करने के लिए एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है रेरा। इसकी फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। रेरा हर स्टेट में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो पंजाब के अंदर एक पंजाब रेरा डिपार्टमेंट है, हरियाणा के अंदर एक हरियाणा रेरा डिपार्टमेंट है। आज अगर किसी भी प्राइवेट कॉलोनाइज़र ने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करनी है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेरा डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने का मतलब होता है कि रेरा डिपार्टमेंट उनको एक रेरा नंबर इशू करता है। आप एज अ बायर अगर कोई प्राइवेट कॉलोनाइज़र की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए क्या उनको रेरा नंबर इशू कर दिया गया है। और अगर रेरा नंबर इशू कर दिया गया है तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके रेरा नंबर डाल के प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं और ये भी मैच कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको उनके ऑफिस में मिल रही है, ब्रोशर की, डिज़ाइंस की, लेआउट की, क्या वो वही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने रेरा की वेबसाइट पे अपलोड करी है और उनसे अप्रूवल लिया है। एज अ बायर अब आप बहुत सिक्योर हैं, बहुत सेफ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई प्राइवेट बिल्डर या कॉलोनाइज़र अपनी प्रॉपर्टी को मार्केटिंग करना चाहता है, उसके ब्रोशर्स बनाना चाहता है और उसको सेल करना चाहता है, तो उसको पहले रेरा डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेरा अप्रूवल लेने का जो प्रोसेस है वो एक फ़िक्स पैरामीटर्स के साथ है, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स बिल्डर को सबमिट करने पड़ते हैं, सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तभी उनको रेरा नंबर इशू किया जाता है। हर स्टेट में रेरा का एक अलग डिपार्टमेंट है, उनका एक अलग ऑफिस है। रेरा पंजाब की एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाकर जो भी प्रोजेक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं और फिर प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन अपना आगे बढ़ाइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्डर से ज़रूर क्लैरिफाई कीजिए, ताकि आपको पता हो कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके सारे प्रॉपर अप्रूवल्स इन प्लेस आ चुके हैं। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का डिसीजन आगे बढ़ाएं तो आप उस प्रॉपर्टी का लीगल सर्च जरूर करवाएं। लीगल सर्च का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस से, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट बिल्डर के ऑफिस से, और अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आप उस प्रॉपर्टी का एक पूरा लीगल सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं। लीगल सर्च रिपोर्ट में आपको प्रॉपर इन डिटेल आएगा कब वो प्रॉपर्टी सबसे पहले अलॉट करी गई, उसके बाद वो किस किस ने आज तक परचेज करी है और उसका आज करंट स्टेटस क्या है कि किसी ने उस पर कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, और अगर कभी उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया था तो वो लोन क्लियर हो गया है। लीगल सर्च रिपोर्ट कौन करता है? एक क्वालिफाइड लॉयर्स जिनको प्रॉपर्टी की लीगल सर्च रिपोर्ट करने की ऑथराइजेशन मिली होती है। जो प्रॉपर्टी का सेलर होता है उसको सर्च रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट लेटर देनी पड़ती है कि यस, मैं अपनी प्रॉपर्टी की लीगल सर्च रिपोर्ट करवा रहा हूँ। वो लॉयर्स उस प्रॉपर्टी की लीगल सर्च रिपोर्ट करके एक रिटन कम्युनिकेशन आपको देंगे, उसके ऊपर वो प्रॉपर साइन करके वो आपको देंगे ताकि आप उसको अपने रिकॉर्ड में रखिए। आप लीगल सर्च रिपोर्ट को एक इम्पॉर्टेंट काम समझिए, आप कोई एक्स्ट्रा बर्डन या एक्सपेंस मत समझिए, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपके बहुत हार्ड अर्न मनी से परचेज हो रही है। आप लोगों का राइट है करेक्ट प्रॉपर्टी लेने का, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, लोन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोगों को प्रॉपर्टी का लीगल सर्च रिपोर्ट जरूर करवाना चाहिए। इस लीगल सर्च रिपोर्ट से बैंक में अगर जब आप कभी लोन फैसिलिटी अप्लाई करेंगे तो बैंक भी उसका लीगल सर्च रिपोर्ट करवाता है। मेरे आने वाले एपिसोड में आपको मैं प्रॉपर्टी बाइंग को लेकर और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कराऊंगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेरे ईमेल आईडीज़ पे आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके कोई डाउट्स हैं आप मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।